हेलो, गुड मॉर्निंग थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। यहाँ पर आज हम करेंगे पाठ 6। पाठ 5 बहादुर बिट्टो हमारा पूरा हो गया है। उसमें कुछ 2 ऑप्शन हमारे बाकी रह गए हैं, वो मैं आपको पिक खींच कर भेज दूँगी, वो आप कर लेना पूरा। अब हम करने जा रहे हैं पाठ 6, हमसे सब कहते। अब यहाँ पर आप पिक्चर देखोगे, एक बच्चा है ना, आपके जैसा ही बच्चा है वो, और वो क्या बोल रहा है कि सब मुझे ही कहते हैं। ये देखो खिलौने फैला रखे उसने। आपको पता है ना बच्चे कैसे होते हैं, आप लोग कैसे हो, अपना बिस्तर भी तय नहीं किया है, खिलौने भी फैला रखे हैं, पेंसिल, जूता, एक जूता है एक नहीं है, नोटबुक देखो उधर पड़ी हुई है और वो खेलने में लग गया है। तो बच्चे कैसे होते हैं, इस तरह से चंचल होते हैं। ओके, एक काम में ध्यान नहीं रहता, 4 काम एक साथ करते हैं और सब कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। यहाँ पे यह उदास भी बैठा हुआ है, सोच रहा है वो कुछ, और यह ऊपर की ओर देखकर कुछ बोल रहा है। ओके, चलो अब हम यहाँ पर कविता का सरल अर्थ समझेंगे। चलो पाठ 6, हमसे सब कहते। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि सूरज से कोई ये नहीं कहता कि यहाँ पर धूप मत फैलाओ। बहुत धूप आती तो अपने परेशान हो जाते हैं ना हम लोग, फिर हम जहाँ धूप रहती है उस जगह से खिसक जाते हैं, हट जाते हैं और दूसरी जगह जाते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सूरज से कोई नहीं कहता कि धूप मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। चांद से कोई ये नहीं कहता कि जो चांदनी आपने फैला रखी है उसको उठा करके ले जाओ, है ना। इस चांद को भी कोई कुछ नहीं बोलता। ओके, इसके बच्चे के कहने का अर्थ है कि सूरज को कोई कुछ नहीं बोलता है, चांद को कोई कुछ नहीं बोलता है। कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई। तो हवा तो सभी जगह रहती है ना, और जब तेज़ हवा चलती है तो घर के अंदर यहाँ वहाँ सब जगह जाती है। तो यहाँ पर यह बालक बोल रहा है कि कोई नहीं हवा से कहता, हवा को कोई नहीं कहता खबरदार जो अंदर आई, अंदर नहीं आना है, ऐसा कोई नहीं कहता है ना। बादलों से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई। कि बादलों को क्यों नहीं डांटता कोई, उसको क्यों नहीं बोलता कोई कि आपने इतनी सारी बारिश यहाँ पर क्यों कर दी है, अब कहीं और जाओ। आपको पता है ना, बहुत ज़्यादा बारिश के कारण अलग अलग राज्यों में बाढ़ आ जाती है, पानी ही पानी हो जाता है। तो यहाँ पर यह बच्चा बोल रहा है कि बादल को कोई नहीं कहता है कि क्यों जलधार यानी कि मूसलाधार बारिश, जलधार यानी कि मूसलाधार बारिश यहाँ पर क्यों बरसाई है, इस तरह से उनको कोई नहीं डांटता। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ न आओ भाग जाओ। बोला इन सबको कोई नहीं कहता, फिर हमको भैया मुझे क्यों कहते हैं कि इधर मत आ, उधर चला जा, उधर जा। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। अम्मा यानी कि मम्मी कहती है घर घर में यानी कि पूरे घर में आपके खिलौने फैले रहते हैं, इस तरह से अपने खिलौने मत फैलाओ। बोला भैया मुझे डांटता है, मम्मी मुझे डांटती है कि खिलौने मत फैला, भैया बोलते हैं इधर मत आ, यहाँ से भाग जा। पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए। तो पापा भी डांटते हैं मुझे कि बाहर खेल करो, अंदर नहीं आना है, अंदर तुम दौड़ दौड़ करते हो, फिर कचरा कर देते हो, बाहर जाओ बाहर जाओ। तो बोला कोई हवा को तो हवा अंदर आती है, उसको कोई अंदर आने से रोकता नहीं है, सूरज को कोई बोलता नहीं है, बादल को कोई नहीं बोलता है ना, चांद को नहीं बोलता कोई, सब मुझे ही कहते रहते हैं। हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वो डांट बताए। तो यहाँ पर बच्चा वही कह रहा है कि हम बच्चों पर ही सबका बस चलता है, जो आता है और डांट कर चला जाता है, हमको डांटने लग जाता है। अगर इतना ही है तो सूरज को, चांद को, बादलों को, इन सबको क्यों नहीं बोलते आप, ये इस तरह के काम करते हैं। वो छोटा बच्चा है तो वह इस तरह से क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है, सोच रहा है कि सब मुझे ही डांटते रहते हैं, कोई और गलत काम करता है तो उसको नहीं डांटते हैं। आपके मन में भी ख्याल आता होगा ना कि बड़ी दीदी ऐसा करती है, मोबाइल में रहती है तो उसको डांटनी पड़ती है, और मैं थोड़ा सा रहता हूँ तो मुझे डांटने लग जाते हैं। ओके, तो चलो यहाँ पर ये बच्चे ने अपने मन की बात कही है। ओके,
चलो, ये कवि कौन है इनका? इनका कवि है निरंकार देव सेवक। ओके, यह कविता निरंकार देव सेवक ने लिखी है। चलो एक बार हम पढ़ लेते हैं इसे। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैल, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ न आओ भाग जाओ, अम्मा कहती है घर घर में खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वह डांट बताए। यहाँ पर बच्चे का कहने का अर्थ भी सही है। वह यह कहना चाह रहा है कि इन सबको कोई नहीं डांटता, जो कुदरती तत्व हैं। कुदरती तत्व यानी कि जो भगवान की रचना की हुई है, जैसे सूर्य, चांद, है ना, नदी, फिर हवा, इन सब की बात कर रहा है वो, बादल, कि इन सबको कोई नहीं कहता और हमें लोग कहने लग जाते हैं, हम पर ही सबका बस चलता है, हमको ही डांटते हैं। भैया बोलता है, क्या बोलता है भैया? यहाँ ना आओ भाग जाओ, और मम्मी कहती है खिलौने मत फैलाओ, और पापा कहते हैं खबरदार जो अंदर आए। पापा तो अंदर ही नहीं आने देते हैं, वो कहते हैं कि तुम जाकर सीधे बाहर खेलो। तो यह कविता आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से। ओके, यह एकदम आसान कविता है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। फिर इसके आगे इनके शब्दार्थ वगैरह, शब्दार्थ और विरोधी मैं करवाऊंगी आपको।